देखा जब नेताजी का निधन हुआ तो एक शख्स जो एकदम फूट फूट कर रो रहा था वो आप थे। वो स्वाभाविक जज्बात थे। हो सकता है मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ, बस इतनी सी बात कह सकता हूँ। बहुत स्वाभाविक है। जब सैफई में उनका शव रखा था तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं पत्थर हो जाना, मैंने तो देखा, वहाँ पे मैं मौजूद था। वो उस लेवल के हमारे उनके बीच की जो हो सकते हैं परिवार में वो रहे। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी, इतनी सब चीज़ों को भी छोड़ते हुए नेताजी शपथ लेके सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचे। जिस चीज़ के लिए वो आंदोलनकारी या आंदोलन का नेतृत्व करने आ रहे थे, और क्या संयोग, क्या भाग्य, क्या सौभाग्य कि उसी दिन मुख्यमंत्री की हैसियत से आंदोलन के मुद्दों का समाधान अपनी कलम से किया। आपके और नेताजी के संबंधों पर भी आते हैं। हमेशा यही माना गया कि आप नेताजी से बहुत करीब रहे। नहीं, सभी लोग नहीं, आप 2004 के पहले आप ब्लॉक प्रमुख भी थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे। आपको नेताजी ने यूनिवर्सिटी से बुला लिया। आपको उन्होंने अपना पहला जब चुनाव उन्होंने मैनपुरी दी तो उन्होंने आपको दी। आप दोनों जब सदन में साथ साथ थे तो आप बिल्कुल साए की तरह साथ होते थे। तो ऐसा क्या आप में है जो नेताजी ने आप में देखा कि भाई धर्मेंद्र यादव जो है बिल्कुल नेताजी के ही नक्शे कदम पर, नेताजी के ही साए की तरह रहे? देखिए, नेताजी के व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी बात थी अभिषेक जी, उनके पास रहने वाले हर व्यक्ति को इस बात का एहसास रहता था कि नेताजी मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं मानते, क्योंकि हर एक के साथ उनका 1 to 1 इतना इमोशनल और जिसको कह सकते हैं एक रियल रिश्ते थे कि वो, ये मैं गलतफहमी में रहूं कि केवल नेताजी मुझे मानते तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। नेताजी, मैं समझता हूँ जो लोग भी उनके साथ काम किए, किन्हीं से भी आप बात करेंगे तो हर व्यक्ति को एहसास ये रहता था कि नेताजी सबसे ज़्यादा मुझे मानते। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत मौका मिला साथ रहने का, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा, सानिध्य मिला नेताजी का, मुझे हर मौके पे सानिध्य मिला, हर मौके पे गाइडेंस मिला, हर मौके पे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा। और स्नेह का जो माने पराकाष्ठा हो सकती है वो स्नेह मुझे मिला है, इसमें कोई शंका नहीं। इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं इतना कहूँगा कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि हर व्यक्ति को ये महसूस होता था। आप मिले होंगे तो शायद आपको भी यही महसूस हुआ होगा। नहीं, बात सही है, लेकिन हम लोगों ने देखा जब नेताजी का निधन हुआ तो एक शख्स जो एकदम फूट फूट कर रो रहा था वो आप थे। वो स्वाभाविक जज्बात थे। हो सकता है मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ, बस इतनी सी बात कह सकता हूँ। बहुत स्वाभाविक है। जब सैफई में उनका शव रखा था तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं पत्थर हो जाना, मैंने तो देखा, वहाँ पे मैं मौजूद था। वो उस लेवल के हमारे उनके बीच की जो हो सकते हैं परिवार में वो रहे। आप इमोशनल थे या आपसे उनका स्नेह इतना था? नहीं, स्नेह तो मैंने कहा कि उनका स्नेह तो मेरे ही नहीं, हर एक के साथ ना रहा है। इस बात को मैं अकेले दावा करूं तो ये गलत बात होगी। हर एक के साथ उनका स्नेह रहा, और मेरा भी जो हो सकता था वो जज्बात उनके साथ जुड़े रहे, और जुड़े रहेंगे, उसमें क्या है। अब कितना खालीपन आपको लगता है? स्वाभाविक है, नेताजी का खालीपन रहेगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेताजी की हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेके, और ऐसा नहीं कि कोई मैं अपने लिए कह रहा हूँ या मेरी वजह से या परिवार की वजह से, बल्कि पूरी पार्टी के अंदर नेताजी की जितनी भी जिम्मेदारियां थी आज बहुत खूबी और बेहतर तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निभा रहे हैं, उठा रहे हैं। और मैंने कल भी कहा अपने आजमगढ़ की स्पीच में कि मुझे इस बात का फक्र है कि आदरणीय नेताजी के एक एक सपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा कर रहे हैं। नेताजी की बात कर रहे थे, आपको कैसे वो सियासत में लाए? कब उन्होंने आपको बोला कि आओ आके चुनाव लड़ो? देखिए, सियासत का जहाँ तक सवाल है, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से सियासत में नहीं आया था। मुझे याद है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं शायद BA पार्ट 1 या पार्ट 2 का स्टूडेंट था, 97 के आसपास की बात होगी। उस समय बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और इलाहाबाद में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था फीस वृद्धि को लेकर। तो जितने भी प्रथम पंक्ति की लीडरशिप थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, वो सारे लोग नैनी जेल में गिरफ्तार करके डाल दिए गए थे, और आंदोलन लगभग खत्म हो रहा था, क्योंकि जो नॉन लीडरशिप थी वो सारी की सारी जेल में थी। तो उस बीच हम लोग, चूँकि स्वाभाविक था, नेताजी के परिवार से था, तो एक राजनीतिक
स्वभाव कह सकते हैं और राजनीतिक लोग जुड़ाव भी हुआ, बहुत सारे लोगों का जुड़ा हुआ, बहुत से नौजवान जुड़ा हुआ। आपस में जो इस छात्र राजनीति में चर्चा होती कि आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, वहीं से हम लोग थोड़ा थोड़ा आंदोलन शुरू किए और छात्र राजनीति में सक्रियता रखे और निश्चित तौर पे आदरणीय राष्ट्रीय सदैव नेताजी का पूरा सानिध्य मिलता रहा। कहते हैं कि जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो आपने बुलाया और बतौर मुख्यमंत्री आए। उसकी एक बड़ी अलग और ऐतिहासिक स्टोरी है, पता नहीं किसने आपको बताई। ये बात है 2003 की। मैं एमए पार्ट 1 का स्टूडेंट था और उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही नहीं, पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उस समय प्रांतीय यूनिवर्सिटी थी, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। उस समय एक बड़ा मुद्दा था, छात्र संघों पर ताले पड़े थे और हम लोग छात्र राजनीति में रहते रहते इस बात को मानते कि जो सरकारें भ्रष्ट होती हैं, जो सरकारें आतताई होती हैं, जो सरकारें तानाशाही चाहती हैं, वो छात्रों की राजनीति को सबसे पहले खत्म करती हैं। तो उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्र संघों के चुनाव को रोक दिया था और हम सब छात्र नेता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मिले सदैव नेताजी से उस समय। तो नेताजी ने ही खुद तारीख डिसाइड की थी। अच्छा, मैं आऊँगा कि आप लोग तैयारी करिए, कार्यक्रम करिए और इस आंदोलन का नेतृत्व करने में खुद आऊँगा। और उन्हीं की दी हुई तारीख थी 29 अगस्त 2003। तो हम लोग उनके आगमन की जो तैयारी हो सकती है छात्रों के बीच में, वो कर रहे थे। संयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय बहन जी की सरकार थी, कुछ माहौल बदलने लगा, सरकार जाने का कुछ माहौल बना और संभवतः 26 अगस्त आते आते ये तय हो गया कि सरकार ये जा रही है और एक आध दिन के अंदर ही ये तय हो गया कि आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जहां हम नौजवानों के बीच इस बात की बड़ी खुशी की लहर थी कि सदैव नेताजी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वहीं चिंता इस बात की थी कि 29 को शपथ न हो जाए, क्योंकि 29 का कार्यक्रम पहले से आयोजित था। 28 तारीख आते आते ये तय हो गया कि शपथ की तारीख 29 अगस्त है। तो जहां हम लोग चिंतित थे कि अब क्या हाल होगा, क्या होगा, नेताजी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बनने की खुशी, स्वाभाविक है पूरा इलाहाबाद इधर आना चाह रहा था, लखनऊ में शपथ थी। सदैव नेताजी का फोन आया कि कोई भी इलाहाबाद का नौजवान लखनऊ शपथ में नहीं आएगा और शपथ लेके हम सीधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ रहे हैं। माने ऐतिहासिक घटना थी जहां लाखों लोग पूरे प्रदेश के, देश के, नेताजी के चाहने वाले पूरे देश के लोग उनके शपथ के ग्रहण के साक्षी हों और इतने सारे अतिथि हों। शपथ ग्रहण के बाद जो तमाम औपचारिकताएं, रस्में, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी, इतनी सब चीज़ों को भी छोड़ते हुए नेताजी शपथ लेके सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचे। आप कल्पना करिए। तो मैंने कहा ना, कोई घमंड करे कि मेरे को नेताजी ने सबसे ज़्यादा माना, नेताजी के संपर्क में जो है सबको सबसे ज़्यादा मानते रहे। आप सोचिए छात्रों के लिए उनके दिल में क्या स्थान रहा है कि यहाँ के लाखों लोग, पूरे देश प्रदेश के बड़े से बड़े अतिथि, शपथ लेने के बाद आप समझ सकते हैं कितनी जिम्मेदारियाँ, व्यस्तता, लेकिन सीधे वो यहाँ से शपथ लेने के बाद छात्र संघ भवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचे और उन्होंने घोषणा कर दी कि छात्र संघ का चुनाव होगा। जिस चीज़ के लिए वो आंदोलनकारी या आंदोलन का नेतृत्व करने आ रहे थे, और क्या संयोग, क्या भाग्य, क्या सौभाग्य कि उसी दिन मुख्यमंत्री की हैसियत से आंदोलन के मुद्दों का समाधान अपनी कलम से किया। इससे बड़ी तो कोई दूसरी कोई बात है। और उससे भी बड़ी बात कि नेताजी खुद आ गए उस व्यस्तता में जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। वो चाहते तो 2 दिन की तारीख बढ़ा सकते थे आगे, क्या नहीं आ रहे 2 दिन बाद आ जाएंगे, लेकिन उनका छात्रों के प्रति, छात्रों के मुद्दों के प्रति, उनके जज्बातों के क्या सम्मान कर सकते। इसके बाद अकेले मैं ये सोचूं कि मुझे नेताजी माधव मानते तो मेरी गलतफहमी हो सकती है। हालांकि मुझे जितनी ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा नेताजी ने मुझे अपनापन दिया, बहुत ज़्यादा, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ही नहीं, मेरे ऐसे करोड़ों नौजवानों को उन्होंने ऐसे माना।